हमारे सामने समस्या आ गई बहुत बड़ी। हम गए बंगाल, कलकत्ता। तो कलकत्ता हम गए तो ट्रेन लेट हो गई, ठहराया गया था बंगाली डॉक्टर के यहाँ, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो ये हुआ था कि स्वामी जी को हम भोजन तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि हम तो बंगाली डॉक्टर हैं, लेकिन आवास पूरा खाली है, तो ठहरने की व्यवस्था है। तो मैंने भी कहा कि मेरे साथ जो सेवक चलेंगे वो प्रसाद बनाएंगे, ऐसा थोड़ी कि हम सबके उसका पाएंगे, ना ना, मेरे सेवक तो है। तो पूरा बंगाली डॉक्टर का बहुत बड़ा मकान था, पूरा ऊपर का पोर्शन खाली कराया। ट्रेन लेट हो गई, जैसे ही पहुंचे तो हमने शिष्यों से कहा कि अब भोजन लेट नहीं करना चाहिए रात्रि में, अब तो गाय का दूध यदि हो तो फिर विश्राम कर लिया जाएगा पी के। तो अब गाय का दूध रात्रि को पहले से कहना चाहिए था। तो मैंने डॉक्टर से कहा गाय का दूध है? तो बोले महाराज जी दूध है लेकिन गारंटी नहीं है काहे का है। हमने कही तो नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे भाई, जब तुम खुद कह रहे हो। बा ने सही बात की, उसने सही बात की, बोले दूध तो है लेकिन गारंटी नहीं है कि गाय का है। तो हमने कहा किस जानवर का दूध है? बोले ये भी गारंटी नहीं। अरे हमने कहा तब तो और ही दिक्कत है, फिर जब यही गारंटी नहीं कि किस जानवर का है। शहरों में दूध तो मिलेगा आपको लेकिन ये गारंटी नहीं है किस जानवर का दूध है। समझ गए हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए शुद्ध दूध तुम्हें गांव में ही मिलेगा। कहां मिलेगा? गांव में मिलेगा। मैं सत्य कहता हूं, शुद्ध दूध भी आपको गांव में मिलेगा और शुद्ध हृदय के भाव भी गांव में मिलेंगे आपको। ये भी मेरा अनुभव है। जितना समर्पण तुम सबका ग्रामवासियों का संत सेवा में है, ग्राम ग्राम के लोगों का, शहरों में नहीं होता है उतना। दिखाते तो बहुत ज्यादा है, खूबसूरती दिखाएंगे, खूब आरती बंदन सब कुछ होगा, बस यही कहेंगे महाराज जी अब फुर्सत कम है हमको, थोड़ा सा जा रहा हूं, तो बस तुरंत चले जाएंगे। और जब भी कहो तब फुर्सत कम है महाराज जी, थोड़ा सा रुक नहीं पा रहे हैं आपके पास। अरे भाई तो सुन तो ले हमारी बात, फुर्सत नहीं है। अच्छा शाम को आया, हमने कहा अब बैठ के सुन ले, प्रणाम कर रहा हूं, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। क्या बतावें, एक गांव घर में हम ठहरे शहर में, वो 9 दिन रुके साहब, उसे एक दिन फुर्सत नहीं मिली। बस आवे प्रणाम कर, बैठो बैठो थोड़ा सुनो, फुर्सत नहीं है। हमका सत्संग में पहुंच, फुर्सत नहीं है। 9वें दिन हार्ट फेल हो गया, 9वें दिन हार्ट फेल हो गया। अब पूरा घर आ गया, पांव पकड़ लिए, महाराज जी अब क्या होगा? हमने कहा तुम्हारा तो बहुत बड़ा नुकसान है, अब हम भी सूतकई में आ गए यार, क्योंकि तुम्हारे घर में अब अच्छा हम ये नहीं जानते थे, ये हम नहीं जानते थे कि ये विडंबना होगी और ये अकस्मात विडंबना। कहे महाराज जी अब कोई उपाय हो? हमने कहा ये बताओ पूरा घर, बोले फुर्सत में है अब। हमने कहा अभी तो घर भर का पता नहीं लगता था, अब सबको फुर्सत हो गई। क्यों भाई, घर में आदमी मर जाए को जाए बाहर, और मोहल्ला वाले भी जाम, सबको फुर्सत है। मोहल्ला वाले भी सोच रहे कि कब इसकी शव यात्रा में जावे। अब पूरा घर मेरे पांव पकड़े, महाराज जी क्या हुआ ये, अब क्या होगा? मैन यही थे, अब क्या होगा? अब घर के लोग उठा के ले जाने लगे अर्थी की ओर, महाराज जी बचाओ बचाओ। हमने की रोको रोको। घर के लोग बोले वाह इतना बड़ा आश्वासन तो कौन नहीं दो, बहुत बड़ा आश्वासन, अब तो काम पूरा पूरा बन जाएगा। हमने कहा रोको, रोक दिया। अब हम कान के पास गए, आधा घंटा, अब ना वो हिले ना तो मुर्दा था। तो घर के लोग बोले महाराज जी आधा घंटा हो रहा है, कुछ उम्मीद है? हम काहे की उम्मीद? अरे बोले ना हिल रहा है ना डुल रहा है, वो तो ज्यों का त्यों पड़ा है। हमने कहा इसमें क्या उम्मीद है? तो बोले आप क्या कर रहे हैं 8 घंटे से? हमने कहा 9 दिन में इसको फुर्सत नहीं मिली थी, आज फुर्सत मिली, हम कथा सुना रहे हैं इसको, कम से कम आज तो मिली इसे फुर्सत। भाई क्या बता दे, क्यों भाई क्या करेंगे? तो ऐसी जिंदगी किस काम की भाई, जब तुम्हें संत के पास बैठने की फुर्सत नहीं, कथा सुनने की फुर्सत नहीं है, 2 बातें अच्छी सुनने की फुर्सत नहीं। धिक्कार है ऐसी जिंदगी। लेकिन गांव के लोगों को फुर्सत भी नहीं काम से, लेकिन फिर भी फुर्सत निकाल करके हजारों लोग आ गए हैं सत्संग में। ईमानदारी के साथ बताओ, ये भाव नहीं है तो क्या है? सबके पास व्यस्तता है। हम देख रहे हैं मटर वटर कटा पड़ा है खेतों में, हम देखते आ रहे हैं। क्या हम अंधे हैं क्या?
हम नहीं देख के आ रहे हैं कि मटर पड़ा है खेतों में, सब काम में व्यस्त हैं, कुछ दिन के बाद गेहूं कटाई शुरू हो जाएगी, फुर्सत कहाँ है। लेकिन नहीं, और ये भी चर्चा आई थी कि उस समय गन्ने का काम चलेगा, ये चलेगा, क्यों भाई लेकिन फिर ये सोचा कि नहीं महाराज जी वही तारीखें रहेंगी, आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? हम लोग 2-3 दिन काम को कम कर देंगे, सत्संग में आएंगे। हम लोगों ने ये निर्णय लिया। क्यों? यही बातचीत हुई, हम प्रसन्न हो गए थे उसी दिन के। देखो सत्संग के प्रति कितना प्रेम है कि हम 2-3 दिन काम काज कम कर देंगे, लेकिन सत्संग में आएंगे, सत्संग होगा, हम लोग सुनेंगे। और आज आप सब आए हो। कल संख्या कम थी, लेकिन आज तो देखो कितनी भीड़ हो गई। हमने देखा था कल उतने लोग नहीं थे जितने, क्योंकि जो जैसे ही तैसे उठ धावे, लोगों को क्लियर पता चल गया कि अब तो आ ही गए। नहीं तो अभी तो ये था कि आते हैं कि नहीं आते, अब कन्फर्मिंग हो गया कि आ ही गए हैं अब तो। इसलिए जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे, सब दौड़ पड़े, काम धाम छोड़ करके, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ये संपत्ति तुम लूट रहे हो, आध्यात्म की संपत्ति लूट रहे हो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान की लीला। जैसे ही मछलियों की बात कही कि मछलियां जो है तैयार करो, बड़ी बड़ी टोकरियों में तैयार करो। कलकत्ता की बात मैं कर रहा था ना, तो उसने कहा महाराज दूध की गारंटी नहीं है, तो हमने कहा दूध भी नहीं लेंगे। महाराज जी लेकिन भूखा नहीं सोने देंगे, हमसे बोला भूखा आपको सोने नहीं। हमने कहा जब दूध है नहीं है, और तो क्या खिलाएगा फिर तू? जब दूध पवित्र नहीं हो सकता तो मिठाई पवित्र होगी क्या? हमने कहा मिठाई भी नहीं लूंगा, जब दूध ही पवित्र नहीं है तो मिठाई तो दूध से नहीं लूंगा मिठाई, और पता नहीं कि बनाने वाले कौन होंगे। बोले महाराज तो हम अपने घर में तो आपको भूखा नहीं सोने देंगे। हमने कहा तो हम सड़क पे सो जाएंगे। भाई क्या करें, जबरदस्ती तेरा खाएंगे क्या? जब तू शुद्धता की गारंटी नहीं ले रहा है तो हम सड़क पर सो जाएंगे। अरे बोले महाराज ये बात नहीं है, बात ये है कि आप कुछ भी लो, आप अपने मन की बात बता दो, दूध के अलावा कोई विकल्प है? हमने कहा सब्जी रखी है। बोले सब्जी में आप क्या पसंद करते हैं? हमने कहा सब्जी में हम लौकी और तरोई तुरैया, जिसको तुम लोग तुरैया, वही तरोई, उसको तुरई। तो हमने कहा लौकी और तरोई हम उबाल लेंगे, बस थोड़ा सा ले लेंगे, हल्के में यही आता है, उबाल करके ले लो। हमने कहा कि दूध नहीं है, गारंटी नहीं उसकी, तो सब्जी है। बोले महाराज जी सब्जी, हाँ कौन सी सब्जी पसंद करते हैं आप? हमने कहा हम लौकी और तरोई, 2 चीजें। तो बोले लौकी तो नहीं है, लेकिन तरोई आप किसको कहते हैं? हमने कहा तरोई वो हल्की सब्जी होती, पानी में पैदा होती है, वो तरोई उसको कहते हैं। तो बोला जल तरोई। हम कहा हाँ वही। अच्छा हम क्या जाना, हम कहा वही जल तरोई, वही जल। हमने कहा जल में पैदा होती है जल तरोई। तो बोले वो तो है ही, रोज बनती है हमारे यहाँ जल तरोई। हमने कहा तो कोई बात नहीं, बोले ले आओ। बोले कितने पीस ले आए? हमने की ज्यादा नहीं, 4 पीस हो जाए बस बहुत। हाँ भाई हम क्या जाने, हमने की 4 पीस चलेंगे बस। बोले 4 में हो जाएगा, नहीं तो पर्याप्त है हमारे यहाँ, तो हम तो बंगाली है। अरे हमने कहा तुम बंगाली है लेकिन 4 पीस ले आओ, ज्यादा की जरूरत नहीं। तो आगे बढ़ा। बोले एक बात बताओ आप कि मूछ वाली के बिना मूछ वाली? अरे अब गड़बड़ है, ये मूछ बिना मूछ कहाँ से आ गई? हमने कहा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हमने कहा ये मूछ और बिना मूछ वाली हम नहीं समझ पा रहे तेरी भाषा। बोले वही जल तरोई। हमने कहा जल तरोई किसको कहते हो? अरे बोले वो मछली। अरे राम 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 राम। हमने कहा दिमाग खराब कर दिया। मैंने कहा अब तो तेरे यहाँ हम सोएंगे भी नहीं, रात भर बैठे ही रहेंगे कि सवेरा कैसे हो हम ट्रांसफर करें आवास। हमने कहा जब तेरे घर में यही इंतजाम रहता है 24 घंटे, तो हमने कहा कि वो तो स्थिति है कि गंध दुर्गंध हवा तो ऊपर तक जाएगी जाएगी। हमने कहा अब नहीं ठहरेंगे, बस हे भगवान, बस रात भर हनुमान चालीसा पढ़ा मैंने, रात भर हनुमान चालीसा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी अब हमें कहीं दूसरी जगह, ऐसा प्रवचन किस काम का है कि नीचे छौका छाकी हो गए, ऊपर हम डटे? क्यों भाई? हमने कहा ऐसी हमको प्रवचन की हमको ये जरूरत नहीं है, ना ऐसा प्रवचन करना है। कलकत्ता से हम चले जाएंगे, लेकिन इस तरह थोड़ी रात भर ऐसे ही भगवान का स्मरण किया प्यारे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यहाँ संत के सामने मछलियों की क्या जरूरत है? बोलो भाई, क्या आवश्यकता है मछलियों की? लेकिन यहाँ मीन पीन पाठीन पुराने
और भर भर भार कहार आने का। मछलियां तैयार करो बड़ी बड़ी टोकनियों में, और एक टोकनी में, अनेक टोकनियों में कंदमूल फल हैं, अनेक टोकनियों में मछलियां हैं, और अनेक पशु पक्षी हैं। ये नहीं कि दो चार, बहुत झुंड का झुंड। और निषाद ने कहा चलो ले चलो, तो उस महात्मा ने कहा अब रुको जरा, रुको रुको, अब क्यों रोक रहे हो? महात्मा ने कहा मैं इसलिए रोक रहा हूं कि संत के पास भेंट के रूप में कंदमूल फल ले जाना तो ठीक है, लेकिन ये खगमृग और मछलियां इनकी क्या जरूरत है? और अयोध्या के लोग नागरिक सब सात्विकी हैं, सबके ग्रह ग्रह होए पुराना राम कथा रुचिरा कर नाना, सब परम पवित्र हैं, और ये सब ले जाने की क्या जरूरत है? क्यों ले जा रहे हो कंदमूल फल? कंदमूल फल तो ठीक है, खगमृग क्यों ले जा रहे हो? मछलियां क्यों ले जा रहे हो? उसने कहा हम राजा हैं, साम दाम दंड भेद, 4 प्रकार की नीतियां होती हैं। आपको महात्मा पता है क्या कि प्रवृत्तियां भी 3 होती हैं? महात्मा ने कहा कौन कौन होती हैं 3 प्रवृत्तियां? तो निषाद राज ने कहा एक सात्विकी प्रवृत्ति होती है, और दूसरी राजसी प्रवृत्ति होती है, और तीसरी तामसी प्रवृत्ति होती है। अच्छा, चौथी कोई प्रवृत्ति होती है क्या? प्रवृत्तियों में केवल 3 ही प्रवृत्तियां हैं, बोलो है कि नहीं? सात्विकी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति और तामसी प्रवृत्ति। ये तीनों प्रवृत्तियां लेकर के हम जा रहे हैं, और समाज में जितने लोग हैं एक ना एक प्रवृत्ति से वो प्रभावित है। या तो कोई सात्विकी प्रवृत्ति वाला है, या कोई राजसी प्रवृत्ति वाला है, या कोई तामसी प्रवृत्ति वाला है। बोलो भाई, इन 3 में से चौथी प्रवृत्ति कोई हो समाज के अंदर तो बताओ भाई। गांव में भी 3 प्रवृत्ति के लोग रहते होंगे, या तो सात्विकी प्रवृत्ति के होंगे, कोई तामसी प्रवृत्ति का होगा, तो कोई राजसी प्रवृत्ति का होगा। बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? आहा, उस महात्मा ने कहा कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि अयोध्या के संपूर्ण नर नारी जितने भी हैं सब सात्विकी प्रवृत्ति वाले हैं। कौन सी प्रवृत्ति वाले हैं? सात्विकी प्रवृत्ति वाले हैं। राज चलता है, राजा होते हैं, लेकिन आपको मालूम है कैसे राजा हुए हैं? आहा, शिवी ददीच हरिश्चंद्र नरेशा, ओ सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंत देव बलि भूप सुजाला, धर्म धरऊ से संकट नाला। बड़े बड़े राजा हुए हैं, किसी ने गौ भक्ति स्वीकार की है, तो किसी ने सत्य और धर्म के पीछे राज्य का त्याग किया। हरिश्चंद्र ने, महाराज दिलीप ने गौ के कारण अपने प्राणों को दांव पे लगाया, और आज उसी अयोध्या की परंपरा के श्री भरत हैं। भरत जी महाराज ने अपना जीवन श्री राम के चरणों में समर्पित किया है, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है। किसके कारण लगाई है? श्री राम के कारण लगाई है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं, गारंटी से कहना चाहता हूं कि केवल फल, कंदमूल फल की ओर दृष्टि जा सकती है, बाकी और दृष्टि जा ही नहीं सकती है। निषाद राज ने कहा बस यही देखना चाहूंगा, ये तीनों प्रवृत्तियां लेकर के जा रहा हूं। भरत की दृष्टि, अयोध्या वासियों की दृष्टि अगर कंदमूल फल पर गई तो समझ लेंगे समर्पण का भाव लेके जा रहे हैं अयोध्या वासी, और भरत राम के चरणों में समर्पण का भाव लेके जा रहे हैं। और यदि दृष्टि कहीं पड़ गई कहां? खगमृग पर, तो समझ लेंगे कि राजसी वेशभूषा में जा रहे हैं, राजा बनकर के जा रहे हैं, राजा का भाव मान के जा रहे हैं, और राम को ये तामझाम दिखाने के लिए जा रहे हैं कि देखो हम राजा बन गए हैं, सारी प्रजा हमारे साथ है, पूरा समर्थन मेरे साथ हो चुका है, ये मैं राजा इस तरह से। तो ये राजसी व्यवस्था है, इसलिए राजसी व्यवस्था की ओर दृष्टि जाएगी तो समझ लेंगे सबके अंदर राजसी विचार आ चुके हैं। इसलिए प्रदर्शन करने जा रहे हैं, दिखावा करके जा रहे हैं, दिखाने के लिए जा रहे हैं कि हम राजा बन चुके हैं। यदि दृष्टि मीन पीन पाठीन मछलियों पर गई तो कंफर्म 101% तामसी प्रवृत्ति है, युद्ध करने जा रहे हैं। हम समझ लेंगे कि अब तो युद्ध ही होगा और हम जाने नहीं देंगे, भरत को युद्ध करेंगे और अयोध्या को चैलेंज करेंगे। उस महात्मा ने कहा कि ये मैं कह सकता हूं कि अयोध्या वासियों में से शायद कंदमूल फल पर दृष्टि चली जाए किसी की।
खगमर्ग पर और मीन पीन मछलियों पर तो जाएगी ही नहीं, लेकिन शायद कंदमूल फल पर चली जाए। लेकिन भरत के बारे में मैं कह रहा हूं, भरत की दृष्टि तो कंदमूल फल पर भी नहीं जाएगी। तो निषाद ने कहा फिर कहां जाएगी भरत की दृष्टि? आहा, उस महात्मा ने कहा मैं सत्य कह रहा हूं, भरत जैसा राम चरणों में समर्पण करने वाला विश्व की धरती पर कोई दूसरा नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भजन के प्रभाव से कह रहा हूं कि भरत की दृष्टि कंदमूल फल पर भी नहीं जाएगी। भरत की दृष्टि तो श्रृंगबेरपुर की भूमि पर, उस स्थान पर जाएगी जिस स्थान पर, जिस भूमि पर, श्रृंगबेरपुर की भूमि पर राम जी के चरण पड़े होंगे, भरत की दृष्टि वहीं जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। ये मैं कह रहा हूं, अनुभव के साथ कह रहा हूं। निषाद ने कहा ऐसा कहा चल के देख लो, चल के देख लो। और वास्तव में जैसे ही निषाद पहुंचा तो अयोध्या के नागरिक कहीं नहीं देख रहे हैं, भरत को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? भरत को। सबकी निगाहें किसके ऊपर हैं? कहीं नहीं देखा ना कंदमूल फल क्या लेके आया, कौन क्या लेके आ रहा, कुछ नहीं। किसकी ओर देख रहे हैं? पूरे अयोध्या का समाज, यहां तक कि माता कौशल्या, स्वयं वशिष्ठ जी, स्वयं मंत्री, प्रजा, सब किसको देख रहे हैं? ईमानदारी से बताओ। भरत को देख रहे हैं। और उस महात्मा ने कहा देखो भरत किसे देख रहे हैं, जरा देख लो, आंख खोल के देखो, पूरी अयोध्या किसे देख रही है। ये तीन व्यवस्थाएं लेकर के तुम जो सामने आए हो, क्या अयोध्या का नागरिक कोई देख रहा है? कहा नहीं। किसे देख रहे हैं? कहा सब भरत को देख रहे हैं। लेकिन भरत किसे देख रहे हैं? जो मैंने कहा था उस बात को सुन लो, किसे देख रहे हैं? तो गौर से जैसे निषाद राज ने देखा तो भरत जी महाराज उस भूमि को देख रहे थे जहां भगवान के चरण पड़े हैं। और जहां भगवान के चरण पड़े थे भरत जी महाराज वहां की भूमि, उस भूमि की मिट्टी को उठा करके, रज को उठा करके, चरण रेख रज नैनन लावही और रघुबर मिलन सरस सुख पावही। जहां देखा भरत ने कि इस भूमि पर भगवान के चरण पड़े हैं, याद रखना जहां भगवान के चरण पड़ गए वो भूमि जागृत हो गई और वहां तीर्थ बन गया। जहां राम चरण चिन्ह बने, जहां जहां राम चरण चले जाही तिन समान अमरावती नहीं। बोलो जहां जहां राम के चरण पड़े वहां अपने आप तीर्थ बन गया। वहां किसी ने चरण रखने की हिम्मत नहीं की। वो निशान राम चरणों में जो चिन्ह थे वो मिटाए नहीं गए, वो अचल प्रतिष्ठित हो गए। बस भरत जी ने कहा कि यहाँ मेरे प्रभु का चरण पड़ा है। उस रज को उठा करके माथे से लगा रहे थे। निषाद ने जैसे ही देखा साष्टांग प्रणाम करने लगा, भरत के चरणों में गिर गया। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। बोलो संघर्ष समर्पण में बदल गया कि नहीं बदल गया? जल्दी बोलो। विचार, थोड़ा सा विचार का मौका मिला और विचार में व्यवहार बदल गया कि नहीं बदल गया? बोलो भाई, बदला कि नहीं बदला? इसलिए कहता हूं कोई भी काम करो, काम करने के पहले विचार करो। बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लोग पहले काम कर लेते हैं और बाद में विचार करते हैं।